Hello guys, welcome to the daily data and market analysis video. My name is Apurv. I daily make educational content videos both in English and Hindi. ये हिंदी वीडियो है. अगर आप लोगों को इंग्लिश वीडियो इंग्लिश एनालिसिस की लिंक चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम को फॉलो करिए एंड वहाँ पे आपको मेरा इंग्लिश ऑडियो सेम वीडियो जो आप अभी देख रहे हो ये इंग्लिश में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे. मेरा टेलीग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है जहाँ पे हम और भी ट्रेड्स डिस्कस करते हैं रियल टाइम में, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा. लेट्स बिगिन दिस वीडियो. पहले हम लोग कुछ वर्ल्ड मार्केट्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर कुछ स्टॉक्स इंट्राडे स्विंग स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे अपना निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या प्लान हो सकता है कल के लिए. तो सबसे पहले मुझे लग रहा है कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी हुई है इन क्रूड ऑयल. ठीक है, तो ये क्रूड ऑयल पे जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है ये 2-3 बार सपोर्ट ले चुका है, चौथी बार यहाँ से पोटेंशियली सपोर्ट लेके फिर से एक बार उठ सकता है ऊपर, राइट. ऑल्सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे मूव कर रहा है. तो हम क्या प्लान कर सकते हैं, पोटेंशियल प्लानिंग हो सकती है कि ये काइंड ऑफ एक पैरेलल चैनल पैटर्न में मूव कर रहा है एंड यहाँ से अगर एक अच्छी कैंडल बनती है तो वहाँ पे हम लोग एक ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए. स्मॉल रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड टाइप की ट्रेड यहाँ पे हो सकती है क्रूड ऑयल में. वेल, डैक्स को हम लोग को ट्रेड नहीं करना है ऑफ कोर्स, बट डैक्स देख के एक आइडिया होता है क्योंकि मिड मार्केट में हमारा डैक्स काम आता है. जब हमारी 1:30 से लेके 2 o'clock के बीच में डैक्स इफेक्ट करता है हमारी इंडियन मार्केट्स को, राइट. सो डैक्स का क्या व्यू है कि अगर डैक्स आपको कल खुलता है और ऊपर मूव करते हुए दिखता है ऐसे, तो होल्ड करने में आसानी होगी बाकी ट्रेड्स को, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि यहाँ से एक रिवर्सल आया है. क्या है ये एक मदर बार है, ये एक इनसाइडर बार है. ठीक है, तो इनसाइडर डे के बाद एक अपसाइड मोमेंटम, इसका मतलब है कि एक रिवर्सल है. ठीक है, हरामी पैटर्न का रिवर्सल कहते हैं इसको. ऑल्सो ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है. अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ क्लोज हुआ है मार्केट, ठीक है, इस पॉइंट के बाद एकदम से मार्केट फिर से ऊपर गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो इस पॉइंट को अगर निकालता है तो यहाँ से काफ़ी अच्छा हम लोगों को फिर से एक ऊपर तक का मोमेंटम मिल सकता है. इस मोमेंटम में हम अपनी कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लॉन्ग साइड पे, मतलब एक लॉन्ग व्यू रख सकते हैं. सिमिलरली लोअर साइड पे ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से मार्केट एकदम से टर्न करा था पूरा एंड फिर उसके बाद वॉलेटाइल रहा ऊपर के सेशंस. तो अगर यहाँ ब्रेक डाउन देता है तो मुझे लगता है कि यहाँ तक के लेवल्स भी रीच कर सकते हैं हम एंड डैक्स, तो वो होगा हमारा कंटिन्यूएशन ऑफ प्राइस एक्शन आफ्टर अ हॉल्ट. नैस्डैक देख लीजिए लोअर लो बना हुआ है एंड US 30 मार्केट्स दैट इज डाउ जोन्स देखोगे तो उसमें भी लोअर लो बना हुआ है, नथिंग एल्स. लोअर लो रीसेंट मार्केट्स में ही पिछले हफ्ते ही टूटा है एंड उसका कंटिन्यूएशन जो है वहाँ पे हुआ है. सो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि डीप रेड है, बट वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख सकते हो नैस्डैक पे काफ़ी लॉन्ग टर्म काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे आप बैठे हो इन डाउ जोन्स, राइट. तो DJI खोलते हैं, उस पर आपको बेटर डेटा मिलेगा क्योंकि वो तो अपना दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो 200 डे मूविंग एवरेज से अचानक से डाउ जोन्स में एक ऊपर का मूवमेंट आता है. ऑलमोस्ट 200 डे टच करके मूव करा है. यहाँ पे भी देखोगे तो ब्रेक डाउन करा और उसके बाद एक मूवमेंट आया है, ठीक है, शार्प मूवमेंट आया और यहाँ पे हम लोग टच करा है इस बार. तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि अगर डाउ जोन्स 31,300 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो इंडियन मार्केट्स पे भी अच्छा खासा इंपैक्ट होगा. गैप अप ओपनिंग्स देखने को मिल सकती हैं अच्छी खासी इन फ्यूचर एंड अगेन हम लोग री इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैक इनटू द गेम आ सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि कुछ पोटेंशियल स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं. पोटेंशियल स्टॉक्स मुझे सबसे अच्छा ITC लग रहा है. मल्टीपल रीजन है यहाँ पे. सबसे पहले तो मैं सब हटाता हूँ यहाँ पे, इसको मैं बंद करता हूँ 200 को क्योंकि उसका काम नहीं है. 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पिछली बार सपोर्ट लेके मूव आया था. इस बार 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे खुला था बट ऊपर आ गया एंड कंसोलिडेट करा है. वो कंसोलिडेशन पे हम ट्रेड करने वाले हैं. बट ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज नोन एज अ पियर्सिंग पैटर्न, जो कि काफ़ी अच्छा, मतलब कंप्लीटली ये पियर्सिंग अभी नहीं है क्योंकि एक बियरिश कैंडल फिर एक बुलिश कैंडल जो कि पिछली कैंडल का 50% बियरिशनेस खत्म करते हैं, दैट इज नोन एज अ अपना ये वाली कैंडल बियरिशिंग कैंडल. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 50 अब 200 डे खोलते हैं तो 200 डे और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे. अगर ITC ब्रेक्स दिस लेवल, ओके, अगर ये लेवल ब्रेक करता है ITC, सो पोटेंशियल जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो पहला टारगेट होगा 267 का फर्स्ट टारगेट. एंड इफ यू चेक द प्राइस एक्शन यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि अगर ये इंट्राडे पे टच होता है ये प्राइस, दैट मीन्स कि ये पिछले सारे दिन का कंसोलिडेशन और फॉल जो आया था वो सारा फेक आउट हो चुका है एंड यहाँ पे आपको एक न्यू रैली ऊपर तक के लेवल्स तक की दिख सकती है एंड दैट विल बी पहला टारगेट. ये दूसरा टारगेट ये फॉर स्विंग ट्रेडर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 1% से 1.5% तक का टारगेट. नाउ द सेकंड ट्रेड इज फॉर ओनली स्विंग ट्रेड यहाँ पे. सो स्विंग ट्रेड यहाँ पे कैसे,
50 और 200 हटाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट लेवल था जो बार बार ये रिटेन कर रहा था स्टॉक, फाइव इंडस्ट्री बार बार रिटेन कर रहा था। ब्रेकडाउन के बाद इसने इस लेवल को मल्टीपल टाइम्स हिट करा, फिर इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के यहाँ ब्रेकआउट दिया, ठीक है, गुड कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया। सो आई एम एमिंग फॉर हायर लेवल दैट इज 20%। एंड ऑफ कोर्स यहाँ से अगर आप देखोगे तो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। पहला टारगेट ये क्या होगा, क्योंकि आप देखो यहाँ से 10% का कितना टारगेट बन रहा है ये, एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस इस स्टॉक को मिलता था इन लेवल्स पे। तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है। बीडीएल जो है अपना नेक्स्ट स्टॉक होगा। रीजन, दोनों साइड ट्रेड करा जा सकता है ये स्टॉक जैसे भी मार्केट कंडीशंस हो, क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाइस पे है। सो अभी फिर से ऑल टाइम हाइस को टेस्ट कर सकता है। सो अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है दैट इज 855, सो इट्स अ लॉन्ग टाइप ऑफ ट्रेड। एंड अगर ये 779 के नीचे निकलता है तो मैं अपना 50 डे खोलता हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सो यहाँ तक की ट्रेड ले सकते हैं इन बीडीएल। सो इसके नीचे निकलता है सो यू कैन एम फॉर 5-6%, इसके ऊपर निकलता है यू कैन अगेन एम फॉर 5-6%। तो दोनों साइड आपको 5 to 6% इन बीडीएल मिल रहा है, क्योंकि एक मदर बार और इनसाइडर बार है और यहाँ पे गुड कंसोलिडेशन है। तो जैसे ही ये इस रेंज से निकलेगा तो मदर बार भी ब्रेक होगी एंड आपका इनसाइडर डे जो है खत्म होगा यहाँ पे, एंड आपका कंसोलिडेशन भी खत्म होगा नीचे साइड या ऊपर साइड, दोनों साइड की ट्रेड ये बन सकती है, गुड ट्रेड। बंधन बैंक, अब बंधन बैंक का डिस्कस करते हैं प्राइस एक्शन यहाँ पे। तो बंधन बैंक में मुझे लगता है कि ये देखो, ये जो लाइन मैंने यहाँ बनाई है इस तरीके से, ठीक है, इस लाइन पे फोकस करना एंड इस लाइन पे देखो कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर ब्रेक डाउन हो रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि अगर यहाँ पे ये इसने एक कौन सी कैंडल बनाई है, कंफ्यूजन कैंडल बनाई है, राइट, डोजी बनाई है। सो डोजी बनाने के बाद अगर ये इस तरीके की डोजी बनाने के बाद अगर ये ऊपर मूव करता है, सो इट्स गुड लॉन्ग पोजीशन, नॉट ऑन इंट्राडे। इंट्राडे पे सिर्फ आईटीसी अच्छा लग रहा था, बीडीएल अच्छा लग रहा है इंट्राडे पे, बट नॉट दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ये स्विंग पे अच्छा है, इसको क्लोज करने देना, तब हम लोग जो है टारगेट्स लेंगे ऊपर के लिए, फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट इस तरीके से ले सकते हैं। ये दो टारगेट्स होंगे अपने। और डाउनफॉल आता है तो हम लोग इंट्राडे पे इसको शॉर्ट कर सकते हैं 304 अगर मार्केट बियरिश होती है। सो अपना पहला टारगेट इन बंधन बैंक विल भी, अगर इसके नीचे निकलता है तो 3% का टारगेट ले सकते हैं शॉर्ट करके, ठीक है, बिकॉज ये डोजी इनडिसाइसिवनेस और कंसोलिडेशन के बाद एक नीचे का फॉल दिखा रहा है। ऑल्सो एफएनओ में हम इसे होल्ड अगर आप कर सकते हो, सो आप इसको अपना एनालिसिस भी करिएगा, तो मुझे लगता है कि और नीचे के लेवल्स तक ये अचानक से एक अच्छा खासा फॉल मिल सकता है अगर ये फॉल करता है तो। अदरवाइज इट्स अ गुड लॉन्ग ट्रेड ऑल्सो, शॉर्ट ट्रेड ऑल्सो, दोनों साइड पे अच्छी ट्रेड। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो निफ्टी अगर आप लोग देखोगे तो मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम खोलता हूँ सबसे पहले, 5 मिनट टाइम फ्रेम खोलता हूँ सबसे पहले, 200 डे और 50 डे एक्सपोनेंशियल प्लॉट कर देता हूँ। इसको मैं मार्क कर देता हूँ रेजिस्टेंस नंबर 1, फिर मैं इसको मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे दोनों प्लॉटेड हैं 200 डे और 50 डे, यहाँ प्लॉट कर देता हूँ ये। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलता हूँ तो आप लोग देखोगे कि ये एक सॉरी ऊपर के साइड अगर आप देखोगे तो बहुत ही माइनर स्पेस से, मतलब अगर ये जस्ट इमेजिन कि यहाँ आता है और ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम का यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा 200 डे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, राइट, दैट कुड बी अ फेक आउट ट्रेड। तो अगर यहाँ से फॉल करता है तो हम बोलेंगे कि 1 टॉप 2 टॉप एंड ट्रिपल टॉप बना के फॉल हो रहा है, तो यहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो सकती है। बट अगर अच्छी खासी कैंडल निकलती है, ठीक है, तो हम लोग बैंक निफ्टी में देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, ना कि निफ्टी में। तो निफ्टी में क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे आता है तो हम लोग शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे अगर वापस नीचे निकलता है। सिमिलरली अगर ये फॉल करने लग जाता है पहली हाफ में एंड डायरेक्ट एक रेड कैंडल इतनी बड़ी बनाता है तो हम शॉर्ट करेंगे डायरेक्टली। और अगर ये सिट करके थ्रू आउट कंसोलिडेशन देके एक ब्रेकडाउन देता है तो फिर हम लोग वैसे शॉर्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये मल्टीपल शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज जो निफ्टी में मुझे लगती हैं, ठीक है। अगर ये प्राइस एक्शन ऊपर निकलता जा रहा है तो उसको छोड़ देंगे, अगर प्राइस एक्शन ऊपर निकल रहा है तो हम लोग फोकस करेंगे बैंक निफ्टी की ट्रेड्स पे मोर, बिकॉज बैंक निफ्टी लुक्स प्रीटी बेटर, ओके, इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग पोजीशन। और बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। बैंक निफ्टी आप खुद ही देख लो यहाँ पे, मुझे लगता है कि इवन आफ्टर जब निफ्टी शॉर्ट पोजीशन पे आ जाएगा तो बैंक निफ्टी जो है इन लेवल्स पे मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स जो बैंक निफ्टी ने लास्ट सेशन में क्रिएट करे वहां से सपोर्ट खा के वापस ऊपर जो है बैंक निफ्टी आ सकता है, तब तक हमें निफ्टी के टारगेट्स भी मिल जाएंगे अपने, ओके। सिमिलरली ये जब हम लोग को ब्रेकआउट मिलेगा 63,000 का, 63,000 राउंड ऑफ लेवल जो है अपना राउंड 33 सॉरी, तो 33,000 तक का अगर हम लोग को ब्रेकआउट मिलता है सो हम लोग प्लान कर सकते हैं ऊपर की ट्रेड, ओके। दैट विल बी फर्स्ट टारगेट हम लोगों का होगा 33,200। तो 33,200 काफ़ी अच्छा टारगेट लग रहा है मुझे इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन। अगर ये ब्रेकआउट करता है समथिंग लाइक इतनी बड़ी कैंडल बनाता है तो 1:1 प्ले करेंगे हम लोग एंड 200 पॉइंट्स का यहाँ से प्ले करेंगे इस तरीके से 33,200 तक का, ओके। अदरवाइज अगर फॉल करती है मार्केट कल तो निफ्टी इज अ शॉर्ट पोजीशन ट्रेड उस तरीके से।
मूविंग एवरेजेस एंड प्राइस एक्शन देख के दोनों ही असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहे हैं, बट निफ्टी में हमें असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन चाहिए, बैंक निफ्टी में हमें असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट चाहिए। अगर दोनों ही ब्रेकआउट देते हैं तो लॉन्ग हम बैंक निफ्टी पे जाएंगे, दोनों ही ब्रेकडाउन देते हैं तो शॉर्ट हम निफ्टी पे जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपने डिस्क्लेमर पढ़ लिया हो, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ओके ये इनमें से जो भी मैंने बताया दिस इज ओनली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, इसमें से कोई भी कॉल नहीं थी, कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस मैं ना देता हूँ अपने टेलीग्राम पे और ना इस वीडियो में बताया मैंने आपको। ओके थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर इंग्लिश ऑडियो में वॉच करना है तो मेरा टेलीग्राम भी फॉलो करिए और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एंड कुछ इस तरीके से वो दिखता है, #हैमर अपूर्व विब्रॉय एनालिसिस। वहाँ पे आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, इट्स अ ओपन कमेंट बेस, तो आप अपने कमेंट्स यहाँ पुट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आई विल बी आंसरिंग यू देयर। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा कल, उसके लिए रेडी रहिएगा। थैंक यू सो मच।